रेल सिस्टम से क्या होता है? रेल सिस्टम में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रेल मैकेनिज्म इस प्रकार से बनाते हैं कि जो इसके मैनिफोल्ड होते हैं, ये मैनिफोल्ड इंटरलिंक हो जाते हैं और इंटरलिंक होके ये बहुत सारा व्यू पॉइंट्स बनाते हैं। ऐसा आप देखोगे कि वी हैविंग अ रेल मैकेनिज्म जस्ट लाइक दिस। अब इस रेल मैकेनिज्म में दिस इज द एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। अब सपोज करिए कि हमारे पास सिंगल सिलेंडर सॉरी 3 इनलाइन सिलेंडर है। 3 नंबर सिलेंडर कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ सिलेंडर टोटल 3। क्यों हो गए 3? हमने नाम दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हमने 3 नंबर दिए, नंबर 1, 2, 3। अब ये नंबर 1, 2, 3 में ये जो आपको कॉमन रेल दिख रहा है, इस कॉमन रेल से आपका जो फ्यूल है वो फ्यूल अंदर आता है। तो फ्यूल कहाँ से आएगा? फ्यूल आपका इस कॉमन रेल से टेक्स प्लेस होगा इनसाइड। ओके, तो कॉमन रेल से फ्यूल क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। जब ये कॉमन रेल से फ्यूल अंदर आएगा तो अब यहाँ पे आने के बाद इसकी सप्लाई होगी। कैसे सप्लाई होगी? इसके बाद it is going to be entered like this, like this, like this। बट ये रैंडमली नहीं आता है। ये कैसे आता है? इसके लिए हमने जो मैकेनिज्म लगाई है, दिस इज कॉल्ड द ऑटो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ऑटो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। इसमें मैकेनिज्म क्या रहता है? कब फ्यूल की सप्लाई किस थ्रॉटल में करनी है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द थ्रॉटल। जैसे आपने देखा होगा ना कि बॉटल होती है, एक बॉटल नेक मतलब बॉटल के जैसा गला, हमारा भी गला होता है। तो हम कभी कभी बोलते हैं कि वी सफर फ्रॉम थ्रॉट इन्फेक्शन। तो थ्रॉट का मतलब क्या हुआ? थ्रॉट का मतलब हम बोलते हैं कि हमारे गले में इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप देखते हो कि जो भी आप इंटेक करते हो वो इंटेक करने के बाद आपके गले से होके आपके पेट में जाता है। पेट बेसिकली आपका कंबशन चैम्बर है, जो भी आप फूड प्रोवाइड करा रहे हो आपकी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर व्हाटएवर फूड वी आर प्रोवाइडिंग इट इज टोटली कंबशन, इट टेक्स प्लेस कंबशन इनसाइड ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्या होगा? सेम एज इस थ्रॉटल से क्या होगा? जो फ्यूल है आपको वो फ्यूल जाएगा, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस थ्रॉटल को हम कंट्रोल करेंगे। तो आप देखिए एमपीएफआई जो है वो 2 प्रकार का मिलेगा। क्या हम जो कंट्रोल है वो थ्रॉटल के माध्यम से कर रहे हैं कि हम पोर्ट पे डायरेक्ट इंजेक्शन कर रहे हैं? ठीक है, थ्रॉटल इंजेक्शन और पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली वी आर सप्लाइंग इनसाइड ऑफ द कंबशन चैम्बर। तो ये 2 मेथड यूज होती है और ये 2 मेथड जो यूज होती है, इससे आप देखोगे कि जो हमारा फ्यूल का कंबशन का मेथड है वो बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है और बहुत इफेक्टिव तरीके से ये यूटिलाइज करके उसको हमको बेटर रिजल्ट और बेटर रिजल्ट देता है। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म वी आर यूजिंग। तो आप देख रहे हो जितनी भी मेथड है, चाहे आप मेथड बोलो कि वी आर यूजिंग द एमपीएफआई, either we are using CDI, either we are using CRDI, ये सब कॉमन है। कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा अंतर होते हैं, कुछ ना कुछ हम थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन प्रोवाइड कराते हैं। ये थोड़ा वेरिएशन किस फॉर्म का होता है? क्या आपने थ्रॉटल कंट्रोल करा कि वॉल्व कंट्रोल करा कि फ्लो आपने किस प्रकार से रेडियल लिया हुआ है, रेडियल फ्लो आपको फ्लक्चुएट किया है नहीं किया हुआ है, फ्लक्चुएशन में वेरिएशन कैसे लिया हुआ है। दिस ऑल मैकेनिज्म्स वी हैव पुट, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या होता है? इट इज ऑल थिंग वी हैव कंट्रोल्ड डिजिटली। सभी को हम डिजिटली कंट्रोल करते हैं और किसी न किसी प्रकार से ये कंट्रोल इस प्रकार से होती है कि व्हाटएवर इफेक्ट रिजल्ट की रिक्वायर्ड, जो हमको इफेक्टिव रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो इफेक्टिव रिजल्ट हमको बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, तो आपके एग्जामिनेशन में आता है कि यू हैव टू प्रिपेयर दिस डायग्राम। ये जो मैंने छोटा सा डायग्राम प्रिपेयर किया हुआ है, आप लोगों को ये छोटा डायग्राम प्रिपेयर करना है। ओके, ये एग्जामिनेशन में आता है 3 मार्क्स का और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट से प्लीज बी कंसीडर फॉर दिस।
आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि आप इस पर फोकस करोगे तो आप देखेंगे कि वी आर गेटिंग इट इज अराउंड 3 to 7 मार्क्स। आप देखोगे 3 से 7 मार्क्स का आएगा ही। 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन मिलता है, 3 मार्क्स में ये राइटर के शॉर्ट नोट में आपको मर्ज करके दे देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे ये देखिए आपने क्या किया, जो भी आपका फ्यूल इंजेक्टर था, तो उस फ्यूल इंजेक्टर में डज डायरेक्टली वी आर इन्वॉल्विंग और इंसर्टिंग, इसको क्या हमने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है, डायरेक्टली अलाउ किया हुआ है। तो जो भी आपका डायरेक्ट इंजेक्टर होता है, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे दिस इज योर इनलेट वाल्व। ओके, सो दिस इज योर इनलेट वाल्व। हमने ये इनलेट वाल्व यहाँ पे लगाई हुई है। तो जैसे ही आपका वाल्व ओपन होता है, तो जैसे ही आपका वाल्व ओपन होता है, तो जो भी रिस्पेक्टेड फ्यूल इंजेक्टर रहता है, जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर आप दिख रहे हैं साइड में यहाँ पे माउंट है, सो दिस इज अ फ्यूल इंजेक्टर। ये क्या करता है, डायरेक्ट इंजेक्ट करता है। अब ये डायरेक्ट इंजेक्ट कहाँ कर रहा है, कंबशन चेंबर के अंदर कर रहा है। तो आप देखो आपने दो प्रकार की टेक्निक यूज की हुई है। एक टेक्निक वो यूज की है जिसमें आप फ्यूल इंजेक्टर को वॉल्व के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ पे क्या किया हुआ, वॉल्व के ऊपर इसको लगाया हुआ है। और दूसरे केस में वी आर माउंटेड द आफ्टर द वॉल्व, या फिर हमने दूसरे केस में कहाँ पे लगाया हुआ है, वॉल्व के बाद लगाया हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कि हमने वॉल्व की जो माउंटेनिंग है वो उसके रेफरेंस पे किस प्रकार से इंजेक्टर को डिस्प्लेस किया हुआ है। डज वी आर पुटिंग बिफोर, डज वी आर पुटिंग आफ्टर। तो पहले या आफ्टर किस प्रकार से पुट करने में आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं, ये इसकी बात होती है। ठीक है, देन अब आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम है, तो सिंगल पॉइंट में क्या होता है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है वो थ्रॉटल में होता है। तो आप लोग देखिए ये वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ठीक है ना, इसमें एक्चुअल में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये देखिए ये एयर की सप्लाई हो रही है, क्योंकि विदाउट एयर योर आईसी इंजन नॉट वर्क। फॉर द combustion of your IC engine air is mandatory, it is preliminary required। देन हमने क्या किया, यहाँ पे एयर की सप्लाई की। जो हमने एयर की सप्लाई की है यहाँ पे, उसी के साथ वी आर इंजेक्टिंग द फ्यूल। अब इंजेक्टिंग द फ्यूल के केस में आप देखो कैसे हमने ये सेटअप बनाया है। ठीक है, तो ये जो सेटअप हमने क्रिएट किया हुआ है, दिस सेटअप इज कॉल्ड द, ये जो सेटअप हमने दिया हुआ है, ये सेटअप हमने हमारे उस इंजेक्शन सिस्टम के लिए दिया हुआ है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा किस केस में बनेगा, जब हम एक्सप्लेन करेंगे सिंगल थ्रॉटल। अब देन इसके बाद हम बात कर रहे हैं पोर्ट इंजेक्शन। तो पोर्ट इंजेक्शन में क्या होता है, बेसिकली आप देखोगे फ्यूल जो है वो सप्लाई तो इंजेक्शन के माध्यम से ही होता है। जैसे ये देखिए आप, तो ये जो है ये सप्लाई तो इंजेक्शन के माध्यम से ही होता है, बट यहाँ पे साथ में इनटेक ऑफ फ्लो है, मतलब आपकी जो भी रिस्पेक्टेड एयर की सप्लाई हो रही है। अब आप बोलते हैं कि सर ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, तो ये जो है ये इम्प्लीमेंट होगा आपके सीआई के केस में। क्लियर है ना, सीआई में आपने कैसे सप्लाई की है, हम इसको एसआई में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वॉट एवर एसआई इंजन वी आर यूजिंग यू ऑल्सो कैन यूज। अब केवल आपने जो स्मॉल मॉडिफिकेशन किया है, वो मॉडिफिकेशन विद रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ इनलेट इंजेक्शन के रेफरेंस में की है, कि इनलेट इंजेक्शन के रेफरेंस में किस प्रकार से सप्लाई होती है, और ये जो सप्लाई होती है ये कितनी मॉडरेट होती है। तो डस इट इज अलाउइंग डायरेक्टिंग और इनडायरेक्टली इट इज अलाउइंग, ये मैटर करता है किस प्रकार से इसके सिस्टम में अलाइनमेंट रहता है। ओके, ये हमने बनाया इसका। अब देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम की पॉइंट, इसको मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एमपीएफआई सिस्टम क्या कहलाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलते हैं। बहुत वाइडली यूज होता है, इसी के कारण अब क्या हो गया है, आजकल हमने कार्बोरेटर ऑब्सोलेट कर दिया है। ठीक है, या फिर आजकल क्या हो गया, कार्बोरेटर की वजह पे ये सिस्टम यूज होने लगा है। ठीक है, अब इसमें क्या रहती है मैकेनिज्म, जो कि आपका कार्बोरेटर काम करता था फ्यूल और एयर का मिक्सचर बनाता था, तो सेम एज इट इज ये भी क्या करता है,
जो भी रिस्पेक्टेड आपका फ्यूल रहता है उस फ्यूल को प्रॉपर तरीके से मीटरिंग करके इनसाइड ऑफ द कंबशन अलाउ करता है। बट ये जो मैकेनिज्म रहती है ये होती है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। तो जो आपका ईसीएम होता है, ये ईसीएम इसको कंट्रोल करता है।